नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 34 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। रोज की तरह एक बार हम फिर हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए शिक्षक के साथ जो माहिर हैं अपने क्षेत्र की कलाओं, इसके लिए हम चाहते हैं। तो आज हमारे हैं कैथल हरियाणा से सैनिल भारती जी, जो कि हरियाणा की जो लोक कला है, खासकर फोक थिएटर की मैं बात करूं तो उसके मास्टर हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। अनिल भारती जी पेशे से तो संगीत शिक्षक हैं और जितने वादन में निपुण है उतने ही गायन में भी निपुण है। लेकिन आप मूल रूप से हरियाणा का जो थिएटर है उसके कार हैं, उस है की रागनी रागनी जो हरियाणा राजस्थान के इलाके में बहुत लोकप्रिय है, उसके भी आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे आज के मेहमान श्री अनिल भारती जी का, कैथल हरियाणा से। और साथ में हमारे साथ रोज की तरह जुड़े हुए हैं श्री गिरीश चंद्र। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर। निर्देशक सिटी दिल्ली। साथ में मुकेश जी, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे हरियाणा की तरफ से आप लोगों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सत श्री अकाल। और राम राम जी। सर को तो मैं जानता हूं, सर से मिले हैं, हम एनसीईआरटी में मिले हैं। और मैं अपने जो श्री गिरीश चंद्र जी जोशी जी है, जो पूर्व निदेशक एससीईआरटी का, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सह संचालक श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, उनको प्रणाम करता हूं। और देवकी नंदन भट्ट जी, बहुत ही जो मूंछों का बड़ा ताव है, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बगैर मूंछों को देखा मैंने आपको। बड़ा है, आज पूरी कॉस्ट्यूम में लग रहे हैं आप भी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और गिरीश चंद्र जी का भी कमाल है जी, इनको मैं जानता हूँ, इनसे बात हुई है मेरी, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मैं कुरुक्षेत्र में आपसे बात हुई थी? नहीं सर, मैं बाई फेस मिला हूं सर से मैं जाके, और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे इंसान है, कमाल है इनका। और सर से मैं अभी मिल पाया हूं, सर का मैं प्रणाम करता हूं। और हरियाणा की जो लोक कला, उसके बारे में शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम थोड़े से भी कनेक्टिविटी के कारण भी थोड़ा लेट हो गए हैं थोड़ा सा, तो वो हमारा संबंध ना टूटे, तो उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में थोड़ी सी बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं उस परिवार से हूं जिनको जो 3-4 पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से हमारा जो सांग परंपरा के साथ हमारी जो बिरादरी है, हमारी जो कम्युनिटी है, वो जुड़ी हुई है सर। सांग, जिसे हिंदी में हम स्वांग बोलते हैं सर, किसी का रूप धारण करके उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसकी कहानी को बताते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सर, जैसे कि सांग परंपरा की जो शुरुआत हुई है हमारी, वो किशनलाल भाट से मानी गई है। तो वहां से इसका उद्गम माना गया है। वो बहुत ही अच्छे अपने टाइम के कलाकार रहे होंगे। उस तरीके से करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे तक आज आ पहुंची है कला। और पंडित, जैसे कि हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं, लोक कलाकार। क्योंकि पहले सांग को मैं सिनेमा के साथ जोड़ता हूं सर। आज जो हम सिनेमा देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से है, सांग की वजह से है। आपको मैं बताऊंगा कि सांग से सिनेमा कैसे बना है। क्योंकि पहले इंटरटेनमेंट का सर कोई साधन नहीं होता था। तो पहले भजन कीर्तन स्वांग होते थे। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में दिलेर मेहंदी जी पॉप लेके आए। पॉप में क्या होता था, वो साथ में सिंगिंग चलती थी और बैकग्राउंड में हीरो हीरोइन, एक स्टोरी बेस चलता था। ठीक है सर, वो स्टोरी चलती थी। उसी प्रकार से सांग एक अपने आप में समुद्र है सर। क्या है कि सांग में गायन, वादन, नृत्य, अभिनय और सभी कलाओं का समावेश होता है सर इसमें। और इसमें जितने भी पात्र होते हैं सर, सारे के सारे मेल होते हैं। सांग क्यों करवाए जाते थे सर? सांग क्यों करवाए जाते थे? सांग इसलिए करवाए जाते थे सर
क्योंकि जब गांव में कोई भवन निर्माण होता, मंदिर बनवाना होता, या कोई स्कूल बनवाना होता, या कोई तालाब खुदवाने के लिए चंदा इकट्ठा करना होता, तो सांग करवाए जाते थे। सांग से क्या होता था, तो एक सांगी होते थे, वो सांग करते थे, स्टोरी सुनाते थे, लोग प्रभावित होकर के चंदा देते थे। और वो जो कथाएं थी, वो एक शिक्षा प्रद होती थी, हर एक विषय के बारे में डिफाइन करती थी, लोगों को बताते थे और इससे शिक्षा मिलती थी, लोग जागरूक होते थे। क्योंकि सिनेमा तो था नहीं, सिनेमा की आज जो मैं आज इतना डेवलप हो गया है हमारा समाज, बहुत कहने को तो, लेकिन जो सांग परंपरा है, जो फोक आर्ट है, जैसे कि मैंने ये पगड़ी डाली हुई है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये पगड़ी है हमारा, इसको हरियाणवी में खंडका बोलते हैं सर। आप सुन पा रहे हैं ना सर मेरी आवाज को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी सर, जी सर, बिल्कुल। इसको खंडका बोलते हैं, इसको कुर्ता बोलते हैं, और नीचे हमारी धोती होती है सर। जैसे भी पूरे भारत में हमारे अलग अलग राज्य हैं, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं सारी की सारी अलग अलग है। उसी प्रकार से हमारी जो हरियाणा की परंपरा है, जैसे कि हमारी धोती है, वो कंफर्ट होती है, उसमें मेहनती होते हैं, थोड़ा काम करते हैं ना। जब हम काम करते हैं तो जीन्स पैंट में हम काम नहीं कर सकते, कसी नहीं चला सकते, हल नहीं चला सकते, ठीक है सर। तो इसी प्रकार से हमारे जो परंपरा से हमारी एक ड्रेस है, हमारी कॉस्ट्यूम है, जैसे जेंट्स में डालते हैं धोती नीचे, कुर्ता और पगड़ी ऊपर है, हमारी खंडका बोलते हैं जिसको। ऐसे ही दामन, कुर्ती और चुंदड़ हमारी औरतें डालती हैं, उनके आभूषण होते हैं सर। तो ये हमारी होगी। जिस प्रकार हमारा खाना पीना है हरियाणा का, बड़ा थोड़ा सा आपको लगेगा, मेरी भाषा में भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा अकड़न सी लग रही होगी आपको, खड़ापन सा लग रहा होगा। ये कहते हैं, हरियाणा में कहावत है कि बोल का खुराड़ा होगा मानस, ठीक है जी, दिल का बड़ा नरम होगा। ये हरियाणा में कहावत है। तो मुंह से तो आपको, हमारी भाषा से तो, क्योंकि हमारी वेशभूषा, हमारा खाना पीना ऐसा है, प्रकृति वैसी ही होगी जैसा इंसान खाएगा पिएगा, तो उसी प्रकार आपको थोड़ा लगेगा कि ये बंदा जो बात कर रहा है बड़ा अक्कड़ है, लेकिन मन में छल कपट नहीं होता। और मैं वहां से हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया। और जिस एरिया में मेरा कैथल जिला मेरा जो आता है, वो कौरव पांडवों के जो युद्ध भूमि रही है, जो सारा का सारा रहा है, गीता का उपदेश रहा है, इस भूमि में परमात्मा की दया से मुझे जन्म मिला है। मैं भगवान कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करता हूं अपने आप को। तो उस भूमि से हूं सर मैं। तो जैसे हमारी जलवायु है, खाना पीना, उसी प्रकार से हमारी वेशभूषा और उसी प्रकार से हमारी संस्कृति है सर। तो जैसे कि बड़े मेहनती लोग माने गए हैं, और हमारे देश के वीर योद्धा जो हमारे फौजी भाई हैं, उनको भी सैल्यूट करता हूं इस चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से। क्योंकि जो हरियाणा का जो मानस है जी, हरियाणा का मानस हर स्थिति में जंग के मैदान में लड़ सकता है, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे कितनी बर्फ हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। हरियाणा का इंसान ऐसा है, जो फौजी है, वो डट करके सीमा पे हर सिचुएशन में हैंडल करता है और देश के लिए कुर्बानी देता है और देश के लिए जीता है और मरता है। तो मैं बात करूंगा सांग परंपरा की। सांग परंपरा में हमारे जैसे कि पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम जी, राय धनपत जी और श्यामलाल धरोदी जी और दीपचंद जी, बाजे भगत जी, बहुत ऐसे जिन्होंने लिखा है, बहुत हरियाणा की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके लिए बहुत कुछ इतना बढ़िया लिखा है। और जैसे कि साथ में स्टोरी चलेगी, जैसे मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, धीरे धीरे स्टोरी चलती है सर, एक सांग की सांग की स्टोरी चलती है, स्टोरी के साथ साथ एक शिक्षा होती है उसमें। जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूंगा सांग, आज मैं आपको पंडित मांगेराम जी द्वारा एक जो सांग है हमारा, वो राजा वीर विक्रमाजीत खांडेराव परी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो क्या है कि सांग जब हम शुरू करते हैं, तो सांग में सबसे पहले वो नगमा बजाते हैं। नगमा होता है, समय का अभाव है, शॉर्ट में आपको थोड़ा सा मेरी मिट्टी की जो खुशबू है हरियाणा की, उससे आपको रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा सर। उसमें गायन, वादन, अभिनय, नृत्य सभी अंग आपको मिलेंगे। और रही बात उसकी थोड़ी सी चर्चा, मैं सांग से पहले अपने बारे में थोड़ी ही सूक्ष्म में बताना चाहूंगा। ये गाने की कला कब से पैदा हुई, जैसे कि पंडित अपने मांगेराम जी, लक्ष्मीचंद जी हुए, ऐसे ही हमारे धनपत जी हुए हैं जी।
धनपत जी हुए हैं उस कुड़ी से। जी जी जी। राय धनपत जी के बारे में आप, जब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल एक था सर पहले, उस समय वो मतलब इतने रिच थे, उनका सारा का सारा जो सिस्टम था बहुत बड़ा ही कमाल था। तो उस समय उन्होंने सांग परंपरा को जोड़ा। हेलो, लक्ष्मी चंद जी ने तो नहीं किया? जी सर। लक्ष्मी चंद जी ने तो शुरुआत नहीं की? आपकी आवाज आ रही है? लक्ष्मी चंद जी, सर आ रही है आवाज। लक्ष्मी चंद जी भी बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं के हमारा सारा का सारा बड़ा बंचारी लोग बहुत गाते हैं उनको, बंचारी लोग बहुत गाते हैं। जी जी, बंचारी भी गाते हैं, बहुत लोग गाते हैं, अनेकों लोक कलाकार गाते हैं। तो जैसे कि मैं पंडित लक्ष्मी चंद हमारे वहां से हो गए, मांगेराम जी हो गए, दीपचंद जी हो गए, उनमें से एक पंडित ये हमारे राय धनपत जी हुए हैं, हमारी रिश्तेदारी में से हुए हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, उनके शिष्य हुए हैं श्यामलाल जी ध्रोलदी के थे। वो बड़े स्मार्ट थे। एक कहावत है हमारे समाज में, छोरा छोरी गोदी में ठहरो श्याम द्रोदी में। समझे जी, लड़का लड़की गोदी में ठहरो श्याम, वो समझ रहे हैं ना, ठहरो श्याम द्रोदी में। इतने स्मार्ट थे वो उनके नचार का काम करते थे। राय धनपत जी के साथ वो हमारे दादाजी लगते थे, और मेरे पिताजी के सगे मामा जी थे वो, ठीक है जी। उस परंपरा से उनके धनपत जी के शिष्य हुए श्यामलाल जी, और श्यामलाल जी के शिष्य हुए कौन, कश्मीरी लाल जी। और कश्मीरी लाल जी के शिष्य हैं आपके सामने अनिल भारती जी। मैं चौथी पीढ़ी में हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर। तो जैसे कि हाँ, तो सांग परंपरा, जब मैं 6th क्लास में था सर, जब मैंने शिक्षा के साथ जोड़ूंगा, क्योंकि हमारा मेन शिक्षा है, बच्चों को मोटिवेट करने से मतलब हमारा ध्येय, हमारा मेन यही है सर। तो क्या हुआ सर, जब पढ़ाई में, जब एक ऐसे समाज से निकला, हमारे 40 घर में मैं पहला BA MA पास हूँ सर, हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में पहला लड़का रहा हूँ सर। कोशिश की है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी, छोटा भाई भी ठीक कर पाया है, जो एजुकेशन आप लोगों का आशीर्वाद है। तो 6ठी क्लास में जब मैं बाल सभा होती है हमारी, उसमें मैं गाने की कोशिश करने लगा। तो हमारे पॉलिटिकल के हमारे सर होते थे रोशन लाल जी, उन्होंने क्या कहा भी, ये 6ठी क्लास का मैं बिल्कुल पतला सा था सर 6ठी क्लास में। तो क्या हुआ, मैं बोल नहीं पाता था जी सर, गाने बजाने की कला शुरू से थी, तो कोशिश करता था गाने की। तो सर ने मैंने कहना था, ये प्रेयर में जब गाने की बात होती है, मैं प्रेयर में गाने लगा। तो मैंने कहा, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैंने कहना था ये, और मेरे मुंह से क्या निकला, बड़े कमाल की बात है, मेरे प्यारे बच्चों। मेरे मुंह से 6ठी क्लास का बच्चा मैं, मेरे मुंह से कहना ये था, मेरे प्यारे तो मेरे प्यारे बच्चों निकला। पीछे से गुरुजी ने क्या किया, जो हमारे गुरुजी थे रोशन लाल जी पॉलिटिकल के, उन्होंने थपकी लगाई कमर के पीछे। उन्होंने कहा, बेटा ये देखो 6ठी क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का, ये देखो बोल तो रहे हैं आपके सामने, आप देखो तो इसको। तो सभी ने ताली बजाई, और फिर मैंने पहला भजन सुना था, मैंने बच्चों बचो बुराई से यदि तुम्हें भविष्य बनाना है, बच्चों को डेडिकेट किया। तो वहां से सर यात्रा शुरू हुई। 8वीं क्लास में जब मैंने गाने की कोशिश की, 8वीं क्लास में हो गया, तो जब गाने लगा, सुर इतना ऊंचा हो गया कि मेरे से नीचे नहीं आया गया, वहां भी थोड़ा सा इंसल्ट हुई। वो धीरे धीरे, मैं एक विद्यार्थी जीवन की बातें आपसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जो विद्यार्थी देखेंगे, नई पीढ़ी के जो बच्चे देखेंगे, उनको मोटिवेट मिलेगा, वो मोटिवेट होंगे, उनको पता लगेगा। तो फिर क्या हुआ सर, जो अंदर चिंगारी थी वो तो ठीक, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज में सांग परंपरा शुरू होगी सर, भी जोनल फेस्टिवल में, इन फेस्टिवलों में। तो जी वहां से यात्रा शुरू हुई। वहां पे 4-5 साल मैंने काम किया, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड। ऐसे परमात्मा दया से सांग विधा वो खून में थी, वो कहीं न कहीं ठीक रही, और अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। तो उसके बाद सर अपने स्कूल लाइन में आ गए। स्कूल लाइन में क्या हुआ सर, एक जज्बा था अपने बच्चों को निकाल के लेके जाना। तो हमारे स्टेट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं दिवाकर जी, आप जानते भी होंगे दिवाकर जी को, सारे के सारे जानते हैं। दिवाकर जी ने एक हमारी ज्वाइनिंग, हाँ जी, दिवाकर जी ने एक मीटिंग ली थी 2015 की बात बताता हूँ। नमस्कार कला उत्सव है सर,
हाँ, दिवाकर जी को हम सबका नमस्कार करिएगा। जी जी। आजकल वो बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। हाँ, बहुत नहीं कर पा अच्छा रहे। जी, वो गिले शिकवे हम फोन करके करेंगे। दिवाकर जी ने हमारी मीटिंग ली सर, हमारे टीचरों की। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, कला उत्सव शुरू होने वाला है, नेशनल लेवल का इवेंट है, आप उनमें से मेरे को सेकंड थर्ड कंसोलेशन कुछ भी प्राइज ला के दो, ठीक है सर। तो उन्होंने कहा भी फोक आर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा सर हम सॉन्ग कर सकते हैं, हम फोक डांस कर सकते हैं, रागनी सिंगिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वहां से पढ़ लिया सर। तब मैंने फिर जमीनी लेवल पे हमने तैयारी की स्कूलों में, और अच्छी अच्छी जगह से बच्चों को निकालना। और हमने 2015 में सर हरियाणा को 12 गोल्ड मेडल और 1.25 लाख रुपए स्मृति ईरानी से और कैलाश सत्यार्थी से हमारे बच्चे सम्मानित हुए हरियाणा के। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर, सांग परंपरा की हमारी हरियाणा की। हमारे बच्चे वहां 12 गोल्ड मेडल और 1.25 लाख रुपए जीत के आए सर। हेलो तो अनिल जी, जी अनिल जी, जी सर। तो एक एक रागनी से अगर शुरू कर दें तो थोड़ा सा आनंद भाई स्वाद आ जाए। सर मैं रागनी बिल्कुल यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ सांग की। कहाँ से हमारा सांग परंपरा शुरू होती है? सबसे पहले भवानी मनाते जी हैं सर। जी माँ भवानी का नाम जी, लिया जाता है सांग शुरू करने से पहले। किस प्रकार से माँ भवानी को जी मनाया जाता है, तो आपको थोड़ा सा साझा जी, करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हरि भवानी वास कर मेरे घट के पर देखो, एक रसना पे वासा करो, माई सूद सबद मुख बोल, माई सूद सबद मुख बोल। ईश्वर परमात्मा परमात्मा, ईश्वर परमात्मा तेरा सारे के प्रकाश, श्री कश्मीरी लाल सतगुरु मिले, नित रहूं चरण का दास, नित रहूं चरण का दास। तो उसके बाद सांग शुरू करते हैं हम। कहां से आज सांग के बारे में है, क्योंकि कहां का दास्तान पेश किया जाता है? उज्जैन शहर के बीच में कौन राजा वीर विक्रमादित्य राज किया करते थे। एक बार का जिक्र है, हंसों के मानसरोवर ताल पर अकाल पड़ जाता है। हंसों का एक देश, उसके मानसरोवर ताल पर अकाल पड़ जाता है, और हंस अपने मानसरोवर। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए ताकि आप पूरे दिख सकें। आपके ऊपर छत का हिस्सा ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए तो और बेहतर, अच्छा लगेगा देखने में। जी सर, जी सर। कैमरे को थोड़ा नीचे अपनी ओर कर लीजिए, फिर सुनाइए सर। ठीक है सर। लीजिए सर, अब नीचे को दिखेगा कर आपको लीजिए। थोड़ा। जी जी जी। हाँ आप ठीक है। हाँ जी जी। आवाज हो गई आपकी, आवाज माइक आ रही है? म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया आपका, माइक म्यूट हो गया। भारती जी माइक टच हो गया आपका म्यूट, माइक अनम्यूट करिए। कैमरा नीचे करने में माइक म्यूट हो गया। ना अभी नहीं आ रही। ना ना यही ना, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, म्यूट आपका, माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक दोबारा माइक टच हो गया करिए। आपका। अब उनको कैमरा, अब कैमरा एडजस्ट करने की सलाह मत दीजिएगा अगर आ जाएगी तो। अच्छा खासा चल रहा था, आपने सलाह दी थी। ना ना ना
नहीं आ रही आवाज सर। नहीं आ रही आप। आपका माइक म्यूट है सर। माइक फोन पे समझा टच दीजिए। करिए स्क्रीन पर। आशुतोष नंबर से कॉल करते, इस नंबर से कॉल आई थी दोबारा उनकी, कहना माइक म्यूट हो गई। माइक म्यूट हो गया है उनका। कोई नहीं, तब तक मैं दर्शकों को बता दूं, जब तक उनका माइक ठीक होता है। भट्ट जी, हाँ जी भट्ट जी। हाँ जी, कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सर, कॉल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तब तक दर्शकों को बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का जो हिस्सा हरियाणा से, पंजाब से लगता है, और हरियाणा का जो हिस्सा है, इसमें रागनी बहुत बढ़िया परंपरा है। और रागिणी को गाने के लिए पूरे गांव को चौपाल वगैरह लगेगी गांव। और इसमें जो गांव के, जैसे हमारे पहाड़ में बहुत सारे किस्से, जैसे कि वो सतपुली का सैना, कोई भी किस्सा होता था, हमारे पुराने लोग गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से उनको बताया करते थे। तो उसी तरह से हरियाणा में और इसके जो आसपास के क्षेत्र है जहाँ पे रागिणी होती है, तो जो भी कोई घटना होती है, कोई प्रमुख कहानी होती है, उसको रागिणी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से बताई जाती है। और रागिणी के साथ में खासियत यह है कि इसमें गाते समय आपको अभिनय भी करना पड़ जाता है। मैं बाद में इनसे आग्रह करूंगा कि फौजी एक मेयर सिंह हुए हैं, माइक वाला वो ऑप्शन हो गया, म्यूट हो गया माइक, उसको अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गया है। हाँ जी बहुआ जी, आप कुछ बताते चुप हो गए। मेरी आवाज कट गई, आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं रागिणी के बारे में बता रहा था कि रागिणी सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल का कुछ हिस्सा जो हरियाणा से लगता है, राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें भी हरियाणा से मिलता जुलता जो हिस्सा, पंजाब का जो कुछ हिस्सा है, उसमें रागिणी वहाँ के लोक गायन की परंपरा का एक पुराना हिस्सा है। और रागिणी के साथ खासियत है कि आजकल तो सपना चौधरी की रागिणी गाने लग गई है, लेकिन ये मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा ही गाई जाती थी। साथ में एक छोटी सी बांसुरी जैसी होती है, उसको बजती, पिपड़ी सी बोलते थे उसको, और एक खंजड़ी बजेगी, और एक तारा या एक छोटा सा बाजा होता था, तारा, उसको बजती, सब बजाया जाता है साथ में। और हरियाणा में फौजियों की रागिणी बहुत प्रसिद्ध है। मेहर सिंह एक फौजी हुए हैं, उन्होंने फौजियों पे बहुत सारी रागिणी हम लोग जब यूनिट में रहा करते थे, शाम को जब भी हम लोग बैठा करते थे, तो ऐसा कोई दिन होता नहीं था कि कोई ना कोई एक ना एक रागिणी हम लोग ना सुने। रागिनी के बारे में सर अभी हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं भारती जी, वो थोड़ा सा अनम्यूट हो गए। हेलो, हो गए सर? हाँ, हेलो, आ गया जी, आ रही है। वाह जी वाह, बड़ी ये भी विडंबना, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। मेरे को इतनी सर इसके बारे में नहीं है, सच्चाई में बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये पहली बार देखा भाई मैंने। अच्छा जी, बोलिए सर। हाँ सर, आइए फिर करते हैं शुरुआत वहां से, क्योंकि जो हमारा चल रही थी सर, मैं आपसे इससे पहले कि आप आगे बढ़े, एक बात आपसे कहना चाहूंगा। 34वां एपिसोड है, और इस 34वें एपिसोड में पहली बार ऐसा हुआ, पहले मेहमान है कि जिसको एंकर की जरूरत नहीं है, आप बिना हमारे ही जो है खुद से स्टार्ट हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा है जान के। क्योंकि सर हम तो भोले हैं सर, हरियाणा के लोग बड़े भोले होते हैं ना। तो हाँ, तो सुनिए सर, सांग के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। जी सुनाइए। तो राजा वीर विक्रमाजीत खांडेराव परी, जो सांग में पंडित मांगेराम जी द्वारा रचित है, उसके बारे में थोड़ी प्रकाश डालूंगा उनके ऊपर। तो पहले हंस बोलते थे, सुना हो आपने, तो हंस वगैरह बोलते थे। तो हंसों के मानसरोवर ताल पर जहां पे वो रहते थे, वहां पे अकाल पड़ जाता है, और वहां अपने मानसरोवर ताल को छोड़ करके राजा वीर विक्रमाजीत के बाग में पहुंचते हैं, और माली से मिलते हैं। माली से कहते हैं कि हमें अपने महाराज से मिलवाओ। तो वहां से, यहीं से हमारा सांग शुरू होता है। तो
तो एक बार सभी मिलकर के नगर खेड़े की जय बोलते हैं। नगर खेड़े के बारे में आप कुछ जानते ही होंगे। जो गांव बसता है, गांव बसने से पहले एक नगर का खेड़ा होता है, उसकी सब पूजा करते हैं। ठीक है जी, वो नगर खेड़े की गौ, हाँ, तो परमपिता परमात्मा मतलब ध्यान करते हैं। तो लास्ट में क्या करेंगे, हम नगर खेड़े की जय बोल के इसको अंत करेंगे। और सबसे पहले हम जयकारा बोलेंगे, बोलिए श्री गौ माता की जय, बोलिए श्री गौ माता की जय, बोलिए श्री गौ माता की जय। तो हम इस प्रकार करके उसकी शुरुआत करते हैं। तो वो हंस कहते हैं माली साहब को, तो भी हमें आपके शहर में रुकवा लो, आपके महाराज से मिलवाओ। तो महाराज से मिल जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक रागनी के माध्यम से, बड़ा कमाल का है जी। ओ शहर में ठहरा ले छतरी, चाहे डांटिए मत ना हो, और दुख दर्दा की बूझ लिए, चाहे डांटिए मत ना। तो इस प्रकार से वो हंस कहते हैं, महाराज हमें आपके राज्य में आपका बड़ा नाम सुना है, हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं। तो पूछते हैं राजा वीर विक्रमादित्य, भाई आप यहाँ रहना क्यों चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? महाराज इंद्र महाराज की क्रूर दृष्टि के कारण हमें श्राप मिला है, दिशोटा मिला है, और आपका हमने नाम सुना है, इसलिए हम आपके पास यहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए आए हैं। तब वो माली साहब को कहते हैं कि भी जाओ, इन हंसों को ले जाओ और अपने बाग में ठहराओ 12 साल के लिए। तो सुनने की बात यह है कि वो भी ये तो पूछ लो, वो हंस खाते क्या हैं, खाते पीते क्या हैं? तो उनसे पूछते हैं कि हम खाते हैं अनबिन मोती। वो मोती खाते थे, तो उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। और रहते सहते हंसों को 11 साल और 11 महीने बीत जाते हैं सर, 11 साल 11 महीने बीत जाते हैं। तो उससे क्या होता है, 1 महीना उनका रह जाता है 12 साल होने में। उनका जब वो कहते हैं, दोबारा फिर मिलते हैं महाराज से, कहते हैं महाराज हम अपने वतन को लौटना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, तो हमें यहां से जाने की इजाजत दीजिए। तब महाराज कहते हैं भाई आप आपस में अपना अच्छा मेल जोल हो गया यार, मन बिल्कुल लग चुका है, आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या कोई कमी है? कहा नहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज हमें यहां से जाना ही पड़ेगा। तो तब विक्रम महाराज जो विक्रम है वो कहते हैं कि आप चले जाना, लेकिन रास्ते में जाते हुए आपने कहीं पर भी मेरी प्रशंसा नहीं करनी है। तो तब वो कहते हैं कि महाराज आपने हमारी इतनी सेवा की है, तो हमारा तो फर्ज बनता है, हम आपकी प्रशंसा तो करेंगे। तो वो विश्व 20 का नारा लगाते हैं, वीर विक्रमाजीत विश्व 20, वीर विक्रमाजीत विश्व 20। तो जब वो इंद्रपुरी से गुजरते हैं तो इंद्र महाराज को गुस्सा आ जाता है, भी ऐसा विश्व 20 कौन है जो मतलब विश्व 20। जब वो उनको पकड़ लेते हैं हंसों को और कहते हैं विश्व 20 किसको कहते हो? विश्व 20 तो उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, आप विश्व 20 एक इंसान को कह रहे हो? नहीं नुका महाराज, हमारे लिए तो वीर विक्रमाजीत है जो वही विश्व 20 है, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी सेवा की है, हमारे बच्चों को खाना पीना दिया, हमें वहां पे रुकवाया है। तो वो गुस्सा आ जाता है इंद्र महाराज को। अगर वो ऐसे विश्व 20 हैं, तब कहते हैं इंद्र महाराज तो अपने मैं तुम्हारी हंसों जो हंसनी है ना उसको छीन लेता हूं, अगर उसमें दम होगा तो मेरे से छुटवा के ले जाएगा। तो सर हंसों की हंसनी छीन लेते हैं। तब वो रोते बिलखते दोबारा फिर महाराज विक्रमा के पास आते हैं, रोते हुए आते हैं। तब कहते हैं विक्रमा कहते हैं भी आप तो हंसते खेलते गए थे यहां से, भाई क्या बात हो गई? महाराज हम इंद्रपुरी से जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते वहां पे क्या हुआ कि हम आपको राजा वीर विक्रमाजीत विश्वजीत आपके नारे लगा रहे थे। तो क्या हुआ, नारे लगाते लगाते इंद्र महाराज को उसे जेलसी हो गई और इसके बदले में उन्होंने हमारी हंसनी छीन ली। तब महाराज विक्रमा ये प्रण करते हैं कि लो ये राजपाट की चाबी आप पकड़ो, राजपाट को संभालो आप, और मैं आपके जो हंसनी है उसको छुड़वा के लेकर के आऊंगा। तो वो वहां से जब जाते हैं ना राजा जो विक्रमा हंसों को अपने राजपाट की चाबी देकर हंसों की हंसनी लेने के लिए, तब वो क्या करते हैं, जब वो कहते हैं भी आप एक बात सुनो, एक बात के द्वारा, बड़ा कमाल की एक रागनी है, बड़ा जबरदस्त है।
और वो रागनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, क्योंकि ये रागनी जब सर 2014 में मैंने गाई थी, हरियाणा कला परिषद का हमारा एक फंक्शन होता है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही सर, आप बोलते रहिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही, बढ़िया आ रही। जो ये रागनी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सर, इसमें क्या था, जब ये रागनी मैंने 2014 में एक गाई थी, तो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सर ये फर्स्ट आई थी, और उस टाइम 30,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, एक बहुत अच्छा मोमेंटो वो हमें हरियाणा की तरफ से मिला था सर। और ठीक 2017 में मेरे स्टूडेंट ने गाई रागनी एक अच्छी, उसी प्रकार से 2017 में 51,000 रुपए से सम्मानित हुआ था मेरा, जो एक सरकारी स्कूल का बच्चा था जो सर। तो रागनी क्या कहती हैं, तब वो कहते हैं कि जब विक्रमा महाराज विक्रमा चाबी दे करके उनको हंसों को जाते हैं, तो क्या गाते हैं वो, सुनिए, बड़ा कमाल का भजन है, रागनी कमाल है। उसने कभी कह उल्टा नहीं फिरूंगा, कह के उल्टा नहीं फिरूंगा, जो बात अपने कह दी उस पर अडिग रहूंगा, यानी आपकी जो हंसनी है उसको छुड़वा करके लेकर के आऊंगा। और पंडित मांगेराम जी ने इस रागनी के माध्यम से सर एक बात चली हुई है हंसों की और राजा वीर विक्रमाजीत की, और इसमें आम जो जनता है उसको पंडित मांगेराम जी ने क्या शिक्षा दी है, बड़ा कमाल की एक ऐसी रागनी है, बड़ा कमाल है। और ये हमारी एक डोली अंग है, डोली बोलते हैं, एक तो डोली शादी वाली होती है, ब्याह और शादी में होती है जो डोली, और ये डोली हमारी गायकी अंग है हरियाणा का, बड़ा एक पावरफुल ढंग से इसको गाया जाता है। हे रे हो 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 रे, हे रे कह कर उलटा नहीं रे फिरूंगा, सदा आगे मैं कदम धरूंगा, और गैरा के दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा रे इतने रे 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 रे, ये रे कह कर उलटा नहीं रे फिरूंगा, सदा आगे मैं कदम धरूंगा, और गैरा के दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा रे इतना रे 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 रे। तो अगली जो स्टैंजा है कली में क्या बताया कवि ने, बड़ा कमाल का, चाहे कोई मिल जाओ मूढ़ अनाड़ी, हेरा उसकी भी सोचू ना बात उघाड़ी, हेरा उसकी भी सोचू ना बात उघाड़ी, हेरा पतली रमाड़ी मोटी रजूंगा, ओ हेरा पतली रमाड़ी मोटी रजूंगा, तेरा कंबल एक लंगोटी रजूंगा, और भूखे न दो रोटी रजूंगा, मैं जीऊंगा रे इतना रे 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 रे। तो वो ऐसी बात कहते हैं इसमें, पंडित मांगेराम जी ने क्या लिखा, अगली बात, एक नारी के ऊपर क्या कहा है, भी जो जिसके साथ हमारी शादी हुई है वो हमारी पत्नी है, और जितनी भी और औरतें हैं वो हमारी बहन के समान है। क्या लिखा है पंडित हमारे मांगेराम जी ने, दादाजी ने क्या लिखा है, क्या कहा, धर्म की ठाराखी शमशीर, एरा सत्य की खैची एक लकीर, एरा सत्य की खैची एक लकीर, एरा गैर वीर का भाती रहूंगा, एरा ठाडे का ना साथी रहूंगा, ईड़े की रगल इमाती रहूंगा, मैं जीऊंगा रे इतना रे 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 रे। तो इसमें कहा कि मैं गैर जो वीर होगी उसका हिमाती बनूंगा, उसका भाई बन के उसकी रक्षा करूंगा, ये दादा हमारे मांगेराम जी ने लिखा है।
और अंत में क्या लिखा इसमें इतनी बढ़िया, तुम हंस बड़े बिना पर के, तुम हंस बड़े बिना पर के, रवि गढ़ी में कौन गैर कौन घर के, एरा अरे केहरा गुण न गाया करूंगा, एरा हरी रे दवार गढ़ जाया मैं करूंगा, और गंगा जी मैं नहाया करूंगा, मैं जीऊंगा रे इतने रे 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 रे। और इतना बढ़िया जो चित्रण किया है इसमें, मांगे राम आत्मा मारू, सदा आगे की बात विचारूं, सदा आगे की बात विचारूं, ये रसूल फरदारू पीटुलू ना, ये रखा के अफीम गाना झुलू ना, उस लक्ष्मी चंद के गुण भूलू ना, मैं जीऊंगा रे इतना रे 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 रे। तो इसमें लास्ट में देखो स्टोरी चली हुई है कहां पे, वो हंसों की और राजा वीर विक्रमाजीत की, लेकिन आम पब्लिक को क्या शिक्षा दे रहे हैं भी इसमें क्या लिखा है, हाँ मांगे राम आत्मा मारूं, अपनी इंद्री पे मतलब कंट्रोल करना, मांगे राम आत्मा मारूं, सदा आगे की बात विचारूं, सुल्फा दारू ना पी टुल्लू ना, सुल्फा और दारू का सेवन नहीं करूंगा, ऐसे नहीं नशे में दूध होके पड़ा रहूंगा मेरे को, हाँ, और खा के अफीम गणा जुल्लू ना, ना अफीम खाने से दूर बोला है लोगों को दूर रहने के लिए, अपने गुरु का नाम लिया है, लक्ष्मी चंद के गुण बोलू ना, अपने गुरु को डेडिकेट किया उन्होंने, लक्ष्मी चंद के गुण बोलूंगा, गुण बोलूंगा जीऊंगा इतने। तो हंसों को अपने राजपाट की चाबी सौंप करके कहां पहुंचते हैं, वो जाते हैं तामूल नगरी। बड़े सुनने की बात है, तामूल नगरी में क्या था, वहां के राजा थे श्यामधाम। कौन थे जी? राजा श्यामधाम। हाँ जी। तो रुकने के लिए एक सराय में जाते हैं, वहां देखते हैं क्या, एक भटियारी अपने बच्चे के लाड कर रही थी, उसको नहला रही थी, उसके लिए पूरे पकवान खाने पीने का सामान बना रही थी, और साथ में वो रो रही थी। तो इस दृश्य को खड़े खड़े राजा वीर विक्रमाजीत देखते हैं भी, ये कैसी औरत है, साथ में रोने लग रही है और खुशी भी, साथ में गाने भी गा रही है, पकवान भी बना रही है। तो क्या हुआ, वो उनसे उनके दुख पूछते हैं भी बहन आपको दिक्कत क्या है। तब वो कहती है भी तू कौन है मेरे दुख को पूछने वाला, भी कौन है तू दुख पूछने वाला, भी मेरा दुख का निवारण कौन करने वाला। तो कहता है कि बहन मैं तेरे धर्म का भाई हूं, मैं तेरे धर्म का भाई हूं, और जो भी बात होगी मेरे को खुल के बता। बीनू का भाई तू कौन है। उसके बाद वो कहती है ए रोवण आली क्यों रोवे, के बिफता पड़ेगी तेरे पे, और गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। वो कहता है कि मैं जो दूसरों के दुख करने में मेरे में ये ताकत है, मैं कर सकता हूं। तब वो बताती है भाई आज से 12 साल पहले इस लड़के का पिता एक भेंट में गया था। भेंट क्या थी, राजा श्यामधाम की लड़की थी बहुत सुंदर, उसका नाम था रतन कौर। क्या नाम था जी? हेलो हेलो, हाँ जी भट्ट साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ और दूसरी ले जाना चाहता हूँ भारती जी। मैं हाँ जी हेलो, आपको सुना अनिल जी, लेकिन आपसे कुछ सवाल चाहता हूँ। हाँ जी सर। हाँ आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए सर बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था सर। हाँ सुन पा रहा हूँ सर। हाँ जी
हाँ जी सर बोलिए, सुनाई सुनाई दे रहा है मुझे, प्लीज। क्योंकि अंदर में तो हमारे लोगों को सुना सके, लेकिन हम ये चाहेंगे जी, हम ये चाहेंगे कि आप रागिनी के अलावा थोड़ा सा हम इससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं या सॉन्ग से जुड़े, हाँ जी, इससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं सर, मैं ब्रीफ में आपको ये स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ इसके। हेलो, हाँ हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा था सर कि जो इससे जुड़े हुए, जैसे आप ये पढ़ाते हैं, संगीत के शिक्षक हैं, तो संगीत के अलावा और विषयों में भी आपकी कभी ड्यूटी होती है कि आप भट्ट सर आपकी थोड़ी आवाज गूंज के आ रही है। तो भी हिंदी पानी अरेंजमेंट जिसे कहते हैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आवाज कट रही है सर बीच में। संगीत और विषय। अनिल जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? मेरे ख्याल में भट्टी की आवाज कट गई है। आपके बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। तो भट्टी ये पूछना चाहते हैं कि ये जो रागनी है, रागनी के अलावा जो संगीत की और नाट्य की जो अन्य विधाएं हैं, रंगमंच, नुक्कड़ नाटक वगैरह, उसमें भी आपने काम किया होगा? हाँ सर, नुक्कड़ नाटक के में जैसे कि सर हमारी ड्यूटी लगी है कई बार। हमने जो, क्योंकि हम देहात से जुड़े हुए हैं सर, जो प्रॉपर हमारी लैंग्वेज है, देहाती लैंग्वेज है, वहां जाकर के हमने लोगों को अवेयर किया सर। जैसे कि कोई भी महामारी है, सफाई के ऊपर है, इसके ऊपर हम बार बार मतलब बीच में हर साल हमारे मतलब 25-25 कम से कम गांव में हम गए हैं, जमीन से जुड़ के नुक्कड़ पे। और बड़ा कठिन कार्य होता है सर, नुक्कड़ पे रह के काम करना, नुक्कड़ का काम बड़ा कमाल है। तो इसमें आप वहां क्या हुआ, स्कूल के बच्चों को भी शामिल करते हैं या केवल प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, या स्कूल के बच्चों को भी शामिल करते हैं? सर स्कूल के बच्चे जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे भी जो सुविधा होती है, क्योंकि मेन तो हमारा बच्चों को शिक्षा देना है, उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और बच्चों का विकास करना। सर मेरी जो ग्रामीण स्तर में कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जो +1 +2 करके जा चुके हैं, वो पर्सनली तौर पे क्या किया कि वो बच्चे कुछ कामयाब हो गए, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख गए हैं, कुछ तो वो मतलब कुछ काम कर सकते हैं, साथ के साथ पढ़ाई के साथ साथ वो काम कर रहे हैं। और इससे अवेयरनेस आती है, जो नई ऊर्जा है, बच्चे नए हैं, उनको एक जुनून होता है कुछ करने का, समाज के लिए कुछ देने के लिए। तो हमने नुक्कड़ नाटक में जैसे कि सफाई अभियान के थ्रू हो गया, कोई भी अवेयरनेस किसी भी प्रकार की हुई, जैसे कि वोट हमने डालना ही चाहिए जैसे कि, और स्वच्छता के ऊपर हमने काम किया सर। वो हम विभिन्न जो हमारे जिले हैं उनमें जाकर के हमने नुक्कड़ नाटक किया, उसमें कुछ हमारे बच्चे भी होते थे और कुछ हम प्रोफेशनल भी होते थे। जोशी जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? जोशी जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रागिनी जो है, या मतलब आपने, लोक का मतलब होता है पानी, राइट? हाँ जी। पानी के ऊपर कुछ काम किया है क्या सर, पानी के ऊपर? हाँ, कोई रागिनी, कोई स्वांग कि पानी की बचत करिए, पानी का कुछ काम करिए, बेटी बचाओ में आपने काम किया, स्वच्छता में आपने काम किया। पानी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है हरियाणा में, दो कारणों से, खेती की वजह से। हमने जी बिल्कुल बिल्कुल, जल बचाओ के ऊपर जैसे हमने नुक्कड़ नाटक किए हैं, उन नाटकों में हमने जाकर के लोगों को अवेयर किया है कि पानी को मतलब बचा के रखिए, क्योंकि हमारा जो 70% के आसपास हमारे शरीर में जो पानी से ही हमारा शरीर है। और इसके बारे में जैसे कि कूलर है, कूलर में भी हमने बोला है कि पानी डालते हैं वहां भी साफ सफाई रखनी चाहिए, वहां पे मच्छर पैदा होते हैं, इसके बारे में हमने लोगों को बताया। जो कूड़ा करकट है गांव में क्या होता है, कई बार बाहर डाल देते हैं, अब तो बहुत अच्छे अच्छे गांव हो गए हैं, वहां पढ़े लिखे युवा है जो बढ़ करके आगे आए हैं, और उन्होंने भी हमें आश्वासन। कभी आप ऐसे इंस्पायर करते हैं? क्योंकि जो मेरे को याद आ रहा है, मेरे को वो कविता याद नहीं है, उसके कुछ कुछ शब्द है, भले करके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे हरियाणा में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरियाणा के लोगों को रंगूर बनाने के लिए, आर्मी में दाखिल होने के लिए काफी प्रयोग किया गया लोक संस्कृति का हरियाणा में। तो आजकल कुछ ऐसा कुछ होता है, जैसे खट्टर साहब मीडिया के
काफी कुछ करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया हो, कलाकारों ने? हम सर कलाकार एक क्योंकि जमीन से जुड़े हुए अदरवाइज तो ये होता है, मरने के बेरा तो तलने के बेरा वाला हिसाब है। हाँ सर, मेरी कुछ नहीं और सर पता आपकी क्या कुछ। है हाँ तो इस कलाकारों ने तो, जितने भी हमारे लोग कलाकार हैं, हमारे साथी हैं, सभी ने ही हर एक विषय के ऊपर, चाहे वो बाल विवाह हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और लड़कियों को एक, जैसे कि हमारी हरियाणा के ऊपर अच्छी अच्छी मूवी भी बन के आ रही है। अब जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड हरियाणा की तरफ ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा है। आपने कुछ दंगल है, सुल्तान है, या काफी चीजें अब आ रही हैं, उसमें वहां की जो मिट्टी की खुशबू आ रही है। अब पूरा का पूरा बॉलीवुड हरियाणा की तरफ झुकाव में है, और हरियाणा का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि कुछ कारण रहे हैं। हमारी संस्कृति थोड़ी सी, क्योंकि स्टेट थोड़ा छोटा है, और लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर है बड़ा एक संपन्न है, सारा सिस्टम होते हुए सिर्फ मैं यही कहने वाला था। एक बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन हुए, कलाकार, मतलब कला का इतिहास बनाने वाले, उन्होंने एक किताब लिखी बहुत सुंदर। उसमें पहला सेंटेंस जो था ना, वो ये था कि एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ कल्चर। कृषि जो है, कृषि नहीं होगी तो संस्कृति नहीं होगी। तो अनिल जी, जी सर, अटक गया मेरे दिमाग में ये सेंटेंस। एक चीज याद आ गई मेरे को। मैं हरियाणा में, मैं 5-6 साल रहा हूँ हरियाणा के अलग अलग जगहों पे। और कहाँ पे रहे सर? मैं सिरसा में रहा हूँ, गुड़गांव में रहा हूँ, तावड़ू हो गया आपका, जो ये सहावा हो गया, भादरा हो गया, कई जगह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी वगैरह कई इलाकों में रहा हूँ। तो मैं फौज में था जब, तो मेहर सिंह फौजी की रागड़ी खूब चलती थी भाई हमारे टाइम में। और एक मुझे याद उनकी सुना, एक रागनी याद आ गई मेरे को, उनकी सुनाता हूँ आपको। मुझे दो लाइन याद मेरे को भी आ रही है वो। अरे नीचे टैंक, ऊपर जहाज हवाई रे, पर नीचे गोली दम चाल है, मन याद आ गई गाई रे। एक और उनकी रागनी थी, वो फौजी थे, फौजी होते हुए उन्होंने बड़ा कमाल का लिखा है वो। जी एक बड़ी प्यारी रागनी थी उनकी, बड़ी एक। हाँ, एक और थी वो, मेरे ख्याल में मेरी सासू भी बड़ी जोरते रोई थी। मेरे ख्याल में नेट चला गया है। यार नेट की बड़ी समस्या है भाई बहन। फौजियों पे सर बहुत रागनी है वहां पे। हाँ बहुत रागनियां हैं। और जी एक तिहाई रागनी तो फौजियों के ऊपर ही मिलेंगी आपको वहां पे। बिल्कुल। हरियाणा में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा, शायद ही कोई, जिसके परिवार से कोई ना कोई सदस्य आर्मी में न गया हो। आर्मी मीन्स आर्मी एज वेल एज एयरफोर्स और नेवी। वर्दी डॉक्टर भट्ट सदैव प्रकट हो गए हैं, लेकिन विदेय हैं अभी भी। तब तक सर आपने जो 2 सवाल थे उनको पूछ लीजिएगा। जब तक भट्ट जी आते हैं, आपके कल के जो 2 सवाल थे, अगर आपके पास याद हो या आपने लिखे हो तो उनके उत्तर लोगों को बता दीजिए, और नए 2 सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने जो आज 2 सवाल दिए हैं वो हैं, ये पहला कल था कि हमारे देश में कुदरत और करिश्मा की पहचान किस क्षेत्र में है। आपने मुझसे कहा, क्षमा करें, रिग्रेट्स क्यों कह रहे हैं आप? क्षमा करें, इस प्रश्न का फिल्मों या फिल्मी कलाकारों से कोई अर्थ नहीं है। देखिए, अभी ये बहुत संयोगी कहूँगा कि आज हम कृषि की बात कर रहे हैं थोड़ी सी, और जैसा मैंने आपसे कहा कि एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ कल्चर। कृषि जो है वो संस्कृति की जननी है, राइट? सो कौन, उसमें जो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कृषि की। यहाँ पर हमारे देश में एक प्रकाश सिंह रघुवंशी हैं, और प्रकाश सिंह रघुवंशी जी ने धान, अरहर, गेहूं, चावल की ये किस्में बनाई हैं, जिनका नाम उन्होंने कुदरत और करिश्मा दिया है। वर्ल्ड ओवर
बहुगुणा जी, वर्ल्ड ओवर जी सुन रहा हूँ। इनको इसका रिकग्निशन मिला है और इतनी डिमांड है 15-16 राज्यों में, तो इनके जो इनने बीज डेवलप किए हैं कुदरत और करिश्मा नाम से, वो बहुत बिक रहे हैं, और बल्कि आपूर्ति की जो है वो आपूर्ति कम पड़ रही है। और माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी या APJ अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल जी, सबने प्रकाश सिंह रघुवंशी जी को, जो वाराणसी में पैदा हुए, उनका इतना सम्मान किया है कि वो पूछे मत। और इन्होंने एक गेहूं की किस्म विकसित की है, उसका बीजारोपण के बाद वो जो फसल निकलती है वो 100 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, विदिन 100 डेज। तो ये करिश्मा है जिसको स्टडी करने के लिए जितनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इस देश में हैं, राइट फ्रॉम आपके पंतनगर जो उत्तराखंड में है, या और हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में है, या इधर है उधर है, वो सारे के सारे साइंटिस्ट आए हैं। और प्रकाश सिंह रघुवंशी जी का कहना ये है कि मैं तो डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग ले जाएं, वो बांटते हैं इन बीजों को, और फिर भी वो मतलब कम पड़ जाते हैं इसलिए। लेकिन पूरे देश में और जहां जहां एकड़ों जमीन में इन्होंने वो फसल लगाई, और बहुत प्रस्फुटित हो जाती है और बहुत इनका नाम हुआ। तो कुदरत और करिश्मा दो बीज हैं जो एग्रीकल्चर में, कृषि में काम आए। So these seeds are traditional seeds or some sorts of genetically modified? जी, हेलो, नो, नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, नो। इनका विश्वास नहीं है, इनका विश्वास GM फसलों पे नहीं है। इन्होंने अपनी फसल डेवलप की है, और ये गेहूं, चावल, धान, अरहर। आशा, हेलो, इनकी तो आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, आशा जी को बुला लें। जी अनिल जी बोलिए। कनेक्शन, हाँ जी सर, टूट गया था बिल्कुल हमारा संपर्क। हाँ, चलिए आपकी बात शुरू करते हैं, अपनी बात बाद में करेंगे। जी मैं सुन पा रहा हूँ, और मेरे दो साथी जो संचालक, सह संचालक है, वो पता नहीं कहाँ है। हाँ भाई जी, आ गए आप दो। हेलो, आ गए सर? आ गए। 2 मिनट रुके, भी सवाल जवाब कर रहे हैं जिसको जोशी सर। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल जो था कि किस क्षेत्र में हम कैप्टन बस्ती को जान सकते हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक दूसरे किसान वैज्ञानिक हुए। आज मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर एक नेग्लेक्टेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग बाग इसको संस्कृति से कम जोड़ते हैं। संस्कृति में वही, जैसे मैंने कहा, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, इस पे आ जाते हैं। तो कृषि संस्कृति जो है उसमें उत्तर प्रदेश के सर माफी चाहूँ, हेलो सर, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी आवाज कम आ रही है, मैं आपकी आवाज गूंज के आ रही है, मैं सुन नहीं पाता हूँ आपको। हाँ, मेरी आवाज या भट्ट जी की आवाज? डॉक्टर भट्ट की आवाज या मेरी आवाज? हाँ जी भट्ट सर, भट्ट बोलिए प्लीज, इनकी आवाज, सर की आवाज। हाँ जी, अब ठीक है? भट्ट सर बोलिए। सर, कैप्टन बस्ती के नाम से भी गन्ने की एक बीज डेवलप किया है अज्ञाराम वर्मा जी ने, उसकी भी पूरे वर्ल्ड ओवर उसकी पॉपुलैरिटी हुई है। तो कैप्टन बस्ती के नाम से उन्होंने अब सारे अपनी जो मार्केट की है, तो कैप्टन बस्ती के नाम से की। एक बीज है गन्ने का, गन्ने के साथ साथ इसका उन्होंने NIF में पेटेंट भी शायद करा दिया है। कैप्टन बस्ती इज ऑल्सो सीड in the field of agriculture. ठीक है भट्ट जी, डॉक्टर भट्ट। बगुड़ा जी कहाँ गए? बगुड़ा जी नहीं दिख रहे सर। आज के 2 सवाल है सर, वो भी हम ले लेते हैं। जी, विराट, सिंधु, साहिब, अकबर, सुल्तान। अभी सुल्तान का नाम लिया था अनिल जी ने। खेलों के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने गए? विराट, सिंधु, साहिब, अकबर, सुल्तान। जी भट्ट सर, आप रखिए बात, रखिए सर की बात मेरे पे।
हाँ नहीं, खेलों के अतिरिक्त किस क्षेत्र में इनका नाम हुआ? क्षेत्र में लगता है सर, गणित क्षेत्र में। हाँ हेलो हैं? नहीं, हम कल देंगे सर आंसर। भारती जी 1 मिनट रुकिए। कल भट्ट देंगे। सर आप रखिए, सर की बात आप रखिए भट्ट सर, मेरे को सुनाई नहीं दे रही सर की आवाज सही। Apart from sports, in which field Virat, Sindhu, Sahib, Akbar and Sultan were known for their contribution? सर हम सही तरीके कल से बोल नहीं पा रहे हैं। रमेश उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे उत्तर लिया है सर। ये प्रश्न का कल के लिए दूसरा प्रश्न है कि देश में प्रथमतः प्रयोग में लाई जाने वाली मात्र 4 मीटर की मशीन जिसके प्रथम प्रयोग का स्थान बदला और औद्योगिक विकास में इस 4 मीटर की मशीन ने अपने साथ साथ भारत का कद और मान बढ़ाया, कौन सी मशीन थी? Name the machine used in our country initially of only 4 meters, got its location of first use changed, played a stellar role in country's industrial development while developing its own size also. तो अनिल जी आ गए हैं हमारे बीच में फिर से, और हमारे हाँ जी तो अनिल, मेरे ख्याल में कार्यक्रम भी अभी थोड़ा वो जो आप मेहर सिंह जी के बारे में कुछ बता रहे थे, फौजी जी के बारे में, ये कुछ रागनी गाना चाहते थे? किसके बारे में सर? ये रागनी गाना चाहते थे आप? फौजी मेहर सिंह वाली। हाँ जी सिंह जी की रागनी थी अपनी, आई थी बीच में। हाँ अब आ रही है थोड़ी बात। क्या था, वो फौज में थे और किस प्रकार से लिखते हैं, एक रागनी बड़ी कमाल की है उनकी। के सुपने का जिक्र बात, एक याद जरूरी आगी, और तंबू के में पड़े पड़े का याद अंगूरी आगी। याद अंगूरी आ गई। याद अंगूरी उनका इस तरीके से याद अंगूरी वो रागनी थी उनकी। के सुपने का जिक्र बात, एक याद जरूर आगी, तंबू के में पड़े के याद अंगूरी आगी। तो बड़ा रिच रहा है ये उनका जाट मेहर सिंह जी का। जी हाँ जी सर। जी हाँ, जारी रखिए, आपकी आवाज आ रही है। सुनिए। हाँ, तो उसी प्रकार उन्होंने एक रागनी बड़ी कमाल की लिखी थी, एक और सामन बीत गया सारा जी, सामन बीत गया सारा, कदे झूल गली ना डाले में, तेरी फोटो गेलियां झगड़े जासू, जो डर गया था आले में। आला मतलब एक घर में होता है एक मतलब छोटा सा, मतलब आपकी हाँ फोटो के साथ में। हाँ, इतना सारा सामन बीत गया, कदे झूल गली ना डाले में, मतलब आज सावन का महीना है ना, उसमें झूल कभी वो नीरस है उसके बगैर, उसके बिना उसको मतलब ऐसा है। एक अपने मतलब जो पत्नी है या देहात की हमारी जो स्त्रियां हैं, उनके बारे में बड़ा उन्होंने बखान किया है बड़ा। सारा सामन बीत गया, कदे झूल गली ना ढाले में, तेरी फोटो गेलियां झगड़े जासू, जो डर गया था आले में। तो हो जाए फिर एक रहा है। और हाँ जी, और एक हाँ बहुत अच्छी रही है हमारे रागनी। और मेरा भी एक सर रहा है, एक कमाल की बात आपको बताना चाहूंगा। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, उसमें एक हमारे कलाकार थे महम रोहतक में पड़ता है। जी तो वो विभाजन में वहां चले गए सर, विभाजन में वहां चले गए। तो उनकी बीवी यहाँ रह गई, बीवी यहाँ हरियाणा में रह गई, और एक दो बच्चे उनके साथ चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तब उन्होंने क्या किया, उनका वीजा लग गया जी 14-15 साल बाद। देखो, एक राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत बड़ा, क्योंकि देखो सरहदें बना दी हम जिम्मेवार हैं, और सरहदों से कुछ नहीं होता, लेकिन जब दिल में प्यार होता तो प्यार होता ही है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो क्या हुआ, वो वहां चले गए। वो उनकी एक टीस थी अपनी वाइफ से मिलने की। 14-15 साल बाद उनका वीजा लगा सर,
वीजा लगा तब यहाँ वो आए ना, आने के बाद जब आए तो उनकी बीवी मर चुकी थी। हे राम। तब उन्होंने अपनी बीवी के लिए और उस परमात्मा से क्या कहा, एक रागनी लिखी बड़े कमाल की, और वो रागनी मैंने अपने बच्चों को करवाई थी, और वो स्टेट में क्या होना 1000 से सम्मानित हुआ मेरा स्टूडेंट, अपने गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा था। तो वो रागनी बड़ी कमाल की थी, बड़ी जी जी। उसको थोड़ा बैकग्राउंड बताया क्या था वो। एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया? बाबा जी किसको कह रहे हैं? उस परम पिता परमात्मा को कह रहे हो, हे परम पिता परमात्मा, ये ऐसा क्यों हो गया? तो घर पर ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम अलग अलग हो जाएंगे। एक बात बता दे बाबा जी, जोगी कनपाड़ा क्यों हो गया? एक बार जिब खानदान तेरा जिंदा था, फिर क्या तू शर्मिंदा था? जे तू नेक चलन का बंदा था, जे तू नेक चलन का बंदा था, तो देश लिखाड़ा क्यों हो गया? एक बार जब सब कुछ ठीक था तो देश लिखाड़ा क्यों हो गया? वो पिता परमात्मा से कह रहा है। और राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष है। और अपनी वाइफ के बारे में क्या कहा? ना वफा मिली ना नारी में, तेरा भंग पड़ गया सिरदारी में, तेरा चाहिए था महल अटारी में, तेरा चाहिए था महल अटारी में, आज तले बिछाना क्यों हो गया? एक बार। तो ये था जी। और लास्ट में बड़ा कमाल का लिखा उन्होंने, मुल्तान उकाड़ा एक जगह है जहां पे वो चले गए थे विभाजन के बाद, था सही ठिकाना मैं तेरा, हम दर्द निदाना गाम तेरा, था खास ठिकाना मैं तेरा, मुल्तान उकाड़ा क्यों हो गया? एक बार। तो जी मुल्तान में एक उकाड़ा जगह है, वहां पे वो चले गए थे। ये ऐसा इतिहास था सर उनका। और एक सर मैंने इनका सॉन्ग किया था, हीर सॉन्ग, जैसे पंजाब की हीर सुनी होगी आपने, हरियाणा की हीर सुनी है सर आपने, सुनाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा की हीर मैंने, वो यूट्यूब पे भी है, अनिल भारती के नाम से, हीर अनिल भारती के नाम से अगर आप देखोगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा जी। वो है हीर रांझा किस्से से है, बड़ा कमाल का है वो, रागनी है बड़ी कमाल की, बंदा मीर की जो रागनी थी वो मैंने गाई सर। तो वो थी, ओ घरा तै ना जावे चाहे भैंस ना चरावे, हाथ जोड़ के मनावे तने हीर 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 हो, घरा तै ना जावे चाहे भैंस ना चरावे, तेरे ते उलाने मने उठने पड़ेंगे, प्यार की लड़ाई हम तो 20 बैल लड़ेंगे, प्रेम की लड़ाई हम तो 20 बैल लड़ेंगे, न बिछड़ेंगे हम चाहे खुशी हो या गम, तेरे
प्यार की कसम बंदे मीर 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 हो, धरा कहना जावे चाहे वैसे ना चरावे। बहुत बढ़िया सर हमारी रागनी बहुत थी अच्छे, बहुत बंदा अच्छे। मीर की। हाँ जी, तो रागनी अलग अलग मैं सर 2-3 मैंने चीजें किए हैं। पूछना चाहता हूँ अनिल। जी सर बोलिए। अनिल, जी सर। हमारे पास 2 बड़े रोचक प्रश्न हैं, आपके स्क्रीन में भी होंगे शायद। एक तो रमेश जी गारू जी पूछ रहे हैं कि जब रागनी घर में गांव में युवा सुनते हैं तो क्या वहाँ के युवा फौज में उनको जाने की प्रेरणा मिलती है? आप जब जोश भरी रागनी सुनाते हैं तो वो कुछ उनमें युवकों में जोश आता है कि हम फौज में सर। जाएं? हाँ ठीक है, दूसरा प्रश्न सुन लीजिए। हाँ दूसरा प्रश्न ये था, पूनम सिंह बोरा जी हैं शायद असम से, वो ये हाँ पूछना चाहती हैं कि जेंडर रेशियो पर कि इतने बालक, इतने बालकों में इतनी बालिकाएं, या इतने बालकों में इतने बालिकाओं में इतने बालक, जेंडर रेशियो पर हरियाणा में क्या अवेयरनेस की हुई है जेंडर को लेके, यानी सर मैं पहला क्वेश्चन महिलाओं को लेके आपका या जो लड़कियों आपने को लेके, लड़की प्रश्न और किया वो सुन पाया हूँ। जी हेलो। उत्तर दीजिए, आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ जी, अपने जो मुकेश जी जो क्वेश्चन है मुकेश सर। नहीं सुन नहीं पाया लगता है आपकी आवाज। आपने जो मैं सुन पाया कि युवा मोटिवेट होते हैं सर। हमारे जो लिटरेचर है बड़ा कमाल का है। जो हाँ पहला क्वेश्चन है सर, उसको मैं सुन पाया हूँ उसको। तो उसमें क्या है कि हर विषय पे हमारे यहाँ रागनियां हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसी मोटिवेट करने की कुछ हमारा साहित्य है। उससे बच्चे मतलब जुड़ते हैं इसके साथ, फिर देश के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब जैसे कि सुभाष चंद्र बोस है, उनका किस्सा है, भगत सिंह के ऊपर है रागनियां। तो ऐसे ऐसे हमारे किस्से हैं जो मतलब जो हमारी तो देशभक्ति है उससे बच्चे हाँ उससे मोटिवेट होके फौज में जाते हैं सर। बहुत बच्चे तैयारियां करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शारीरिक दूसरा जी जी सर। बदन के पके हुए होते हैं, इसलिए वो आर्मी में जाके लड़ने की ताकत रखते हैं। जी सर, उनके अंदर एक जज्बा होता है करने का कुछ। हरियाणा की एक खास बात है सर, बड़े कमाल की, चाहे लड़का एक पैदा हो चाहे घर में सर, लड़का चाहे एक आवाज टूट गया। हाँ कोई बात, मैं आपको वैसे बताया दूसरा आपकी जानकारी में, हरियाणा और पंजाब तो ऐसे। पूनम सिंह, हाँ जी पूनम सिंह, मैं पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं जो फौज से संबंधित है। हरियाणा और पंजाब की जो जनसंख्या है राज्य की, उसके अनुपात में जो फौज में उनका रिप्रेजेंटेशन है बहुत बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त। मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जब ये गाते हैं तो कुछ जोश आता होगा शायद। और जेंडर रेशियो पे हरियाणा में क्या अवेयरनेस हुई है? बिकॉज यदा कदा हम ऑनर किलिंग की बात सुनते हैं, यदा कदा हम और घटनाओं की बात सुनते हैं, इसलिए ये मेरे ख्याल से पूनम सिंह बोरा जी पूछना चाहते हैं कि जी का जवाब पूनम सिंह बोरा जी का कहना सही है, लेकिन पिछले 7-8 वहाँ पे ये रेशियो में गुणात्मक सुधार आया है। आया है। हाँ जी भट्ट जी, यार ये तो मतलब कमाल है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन अगर हम पिछले 8-10 साल मतलब 2011 से पहले के जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, 2011 के बाद के जो आंकड़े हैं, ये सुधार हुआ है इसमें। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तो इसकी फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की थी। वो इसलिए that was symbolic because हरियाणा was the whatever it is, but मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा से शुरुआत हुई उसकी। और मेरे ख्याल से अभी भी हैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर वो, और वो एक टीचर थी। वो हमारे सीसीआरटी में आई भी थी ट्रेनिंग में, शायद जिस भर्ती थे पता नहीं थे उस कैंप में,
लेकिन अच्छा था। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी लिख रहे हैं अगेन, आई डोंट नो व्हाट अगेन मींस, बट तो मेरे ख्याल में शायद नेटवर्क भी चला गया है उनका, अनिल जी का। ये वो तो ये भट्ट जी कंट्रोल कर सकते हैं, भट्ट जी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। जी, तो भट्ट जी खुद ही कंट्रोल काबू से बाहर हो रखे हैं अभी। तो मैं जी वो बता दूं कि काबू से बाहर है। हमको सुन रहे हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि जो उत्तर भारत के और अन्य जो क्षेत्रों के जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, हम उनके कार्यक्रमों को भी यहाँ पे लाएं, और उत्तराखंड में जो विभिन्न हाँ मैं ये चाहता था और सर, उत्तराखंड मैं में भी भवना जी मैं ये चाहता था कि जो ये देश हमारे उत्तराखंड से बाहर के टीचर आ रहे हैं और हमको अवेयर कर रहे हैं, इसके टीचर नोट बना लें। वो ठीक है फेसबुक पे रहेगा, उसमें रहेगा, नोट बनाने से अपनी अपनी जानकारी जो है ना उस क्षेत्र विशेष के बारे में या देश विशेष के बारे में काफी बढ़ती है। अभी हमारी कोशिश ये और यदि ये जो कलाकार सुनिए ये जो कलाकार आ रहे हैं, इनके फोन नंबर भी आप शेयर कर दें, जो एक्सपर्ट आते हैं उनके फोन नंबर या ईमेल भी शेयर कर दें, तो हो सकता है काफी टीचर्स जो हैं वो लिखना चाहेंगे, उनको पूछना चाहेंगे, और एक रिसोर्स अपने पास बन जाता है। अच्छा हरियाणा में हम इनको जानते हैं, अच्छा पंजाब में हम इनको जानते हैं, अच्छा हिमाचल में हम इनको जानते हैं, ऐसे। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता था, जो हमारे श्रोता दर्शक हैं, कि हमारी अभी कोशिश ये है कि जो जौनसारी जो हमारी संस्कृति है, या जो इसके जो वगैरह की जो भोटिया संस्कृति है, इससे जुड़े हुए साथियों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, और जो सीमांत क्षेत्र के जो लोग हैं हम इनसे भी संपर्क करें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड के अंदर जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, हम उनको भी उनसे जुड़े हुए साथियों को भी आगे लाने की, आपके सामने लाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल 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 और बिल्कुल हम देश में तो नहीं जाएंगे, इसको देश के विभिन्न हिस्सों में। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं सर, ये हमारे आज के मेहमान थे भारती जी, वो उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो लो कर लो बात, खुद विदेय रहे, अब कह रहे भारती जी हमसे विदेय हो गए। मैं आज के शो को मुझे लगता है हेलो भारती जी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ सर। अब आप जी मुझे लगता है कि हेलो जी भट्ट जी आपकी आवाज भी कट रही है। अरे हमारा नमस्कार तो लेके जाना है। हेलो ये भारती जी हमको देख भी नहीं पा रहे क्या? भारती जी फिर से कनेक्ट हो गए। हेलो जी हाँ सर, आगे सारा आगे सर, आगे। हाँ जी सर। भारती जी आपसे मिलके आज अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हमारा इस सर मैं सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपका अपनी जो पारिवारिक जो लो जी, मैं भट्ट सर का बहुत धन्यवाद हूं, आप जैसी आदमी मुझे दर्शन कराएं। है जी अनिल हर सफल आदमी के पीछे नारी का हाथ होता है। जब तक आशा जी नहीं आई आपका शो नहीं चला। अच्छा जी, आशा जी आपकी अर्धांगिनी आपकी पत्नी आई और शो चल गया। वाह जी वाह, वो तो जी कमाल है उनका, तो बड़े हमारे बहुत कमाल है उनका, बहुत अच्छे। हम उनकी एक परंपरा रही है, ये भी गाने बजाने की रही है हमारी देहात से ही। सर मैं भट्ट सर का बड़ा धन्यवादी हूँ, भट्ट सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के दर्शन जो हुए हैं मुझे, मैं बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से रूबरू होके। और जैसा भी ये एक दिन आप हमारा भी आभार। और जैसे पूरे साजबाज से पूरी टीम के साथ आपको पूरा सॉन्ग दिखाएंगे एक दिन, भगवान ने चाहा तो जरूर। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों के सानिध्य में रह करके हम महान, आप जैसे बहुत हमारे पिता तुल्य हो आप लोग, हमारे से बड़े हैं आप, और ऐसे ही हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, और हमेशा आपके सानिध्य में रह के जो भी हमें आदेश होगा भविष्य में भी हम आपके समक्ष ऐसे ही हाजिर होंगे। बहुत धन्यवाद। चलिए आभार, आपके प्रति आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी सर। तो भट्ट जी की आवाज फिर बंद हो गई है, तो
इजाजत दें। भट्टी जी सर, मैं हूँ सर, जोड़ रहा हूँ। जी गुरु जी, मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे साथ डॉक्टर हरीश दफोटी होंगे बागेश्वर से, जो बहुत ही विशिष्ट एक शिक्षक है और जो चीड़ की छाल से यानी यार मुकेश बहुगुणा जी, ये बताइए, हरीश दफोटी ये भट्ट जी शुरू में आते हैं और लास्ट में आते हैं, ये बीच में सब गायब हो जाते हैं। फिर ये कल का बताने के लिए आ गए और ये बीच में पूरे शो में गायब रही है, चक्कर क्या है? आज इनसे फोन पे बात करते हैं जरा। हाँ सर आप फोन से बात करोगे तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे कुछ बातें हैं वो फोन से बात होंगी तो मैं आपसे क्लियर करूँ। और इस लॉकडाउन में अगर हम इतना आमने सामने आ पाए हैं तो ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो तो हुई है, लेकिन ये भी परमात्मा का धन्यवाद है कि हम लोग मिल पाए हैं, जुड़ पाए हैं। लेकिन हमने इतनी जो विकट स्थिति है इसमें भी हमने अपने आप को ढूंढ लिया है, एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है, ये भी सबसे बड़ी बात है सर। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बात। आप लोगों का तो सीखूंगा, जिंदगी भर सीखता रहूंगा आप जैसे लोगों से, जो भी, चाहे छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी, और इंसान हमेशा सीखता ही रहा है। और आपके सानिध्य में जरूर मौका मिला तो जरूर आएंगे सर, मिलेंगे। जी, तो अब आपका जो भी आदेश है मैं सर आंखों पे है सर। ठीक है सर, आप फोन पे बात करते हैं सर। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके सर, ओके। हरियाणा लोक संस्कृत से रूबरू कराया और सर उस पर विस्तार से बताया। हम आपके आभारी हैं, साथ में जोशी सर के आभारी हैं और भगवान जी के भी आभारी हैं। कल ठीक 7 बजे हमारे साथ डॉक्टर हरीश दफोटी होंगे, एक नए शिक्षक है, नए कलाकार और दिखाएंगे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।